26 जून को जिस दौरे का आगाज हुआ था वो मिजरेबल हॉरिबल दौरा 19 जुलाई को खत्म हो गया। अब देखिए मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि आज हम सब एक्साइटेड हैं, आज हम खुश भी हैं, आज हम बहुत बड़ी अचीवमेंट मान रहे हैं, लेकिन इस दौरे पर 10 मैचों में इंडिया एक ही मैच जीता है। यह सवाल भी आज होगा। फिर जिस इंसान से सवाल पूछा जा रहा था, रोहित शर्मा के कारण हो रही है। वो रोहित शर्मा जो शायद आज मैदान में जब उतरे थे तो सवालों के घेरे में थे। हर दीवार उनसे सवाल पूछ रही थी, हर शख्स उनसे सवाल पूछ रहा था, रोहित कब जाओगे। शाम होते होते रोहित ने मुंह से कुछ नहीं बोला, बल्ले से बोला। और शायद वो सवाल जो है तब्दील होकर यह पूछा जाएगा, रोहित आप मत जाओ। मतलब कमाल ही है यार, कमाल ही है। एक रोहित शर्मा की कमाल है भाई, इस स्टेज, इस उम्र, फिटनेस, सवालों के घेरे में, दबाव में आकर इस तरह की पारी खेल जाना। कमाल दूसरी तरफ भी है कि इंडिया 26 जून को गया था आयरलैंड, आज 19 जुलाई, यानी कि इन 3 हफ्तों में भारत ने 10 मैच खेले और सिर्फ एक मैच जीता। आखिरी मैच में मैं इसको जीत कहूं या हार कहूं, रोहित शर्मा की जीत कहूं, इंडिया की हार कहूं, आप इसे कैसे लेंगे। 387 रन इंडिया ने खाए हैं, 387। कैन यू बिलीव इट। मतलब समझ ही नहीं आया कि इस पूरे दौरे पर, वो T20 हो, वनडे क्रिकेट हो, इंडियन टीम के साथ हुआ क्या टू मच ऑफ इनसिक्योरिटी हो गई थी, या फिर जैसे शुभमन गिल ने बाद में कहा, और शुभमन ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि हमें वर्ल्ड कप खेलने के लिए 11 मैच खेलने होंगे। यहां तो प्लेयर 2-2, 3-3 मैच में इंजर्ड हो रहे हैं, हम वो 11 मैच कैसे खेलेंगे। और उन्होंने अंग्रेजी में बोला, समथिंग इज अ मिस, कुछ तो गड़बड़ है दया। अब मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। क्या शुभमन फाइनली वो दरवाजा खोल रहे हैं, क्या शुभमन फाइनली लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि शुभमन की बातों से तो ये लगा है कि ये एक और हार कैसे आ गई, एक और सीरीज की हार उनकी कप्तानी में। बल्लेबाजी में कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने पहले मैच में जबरदस्त बैटिंग की, आज भी उनकी रोहित शर्मा की पार्टनरशिप जबरदस्त थी। उस मैच में उनको क्रैम्प आया था, वो 100 मिस करके रिटायर्ड हर्ट हो गए। आज भी उनको क्रैम्प आ गया था, हालांकि वो आउट हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रीटमेंट कराई उसके बाद लग रहा था कि वो मारने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वो क्रैम्प उनको परेशान कर रहा था। खैर, सवाल पता नहीं कितने हैं और सवालों का जवाब कोई नहीं देगा। और मैं उन लोगों में से ही था जिन्होंने ये मान लिया था, लोगों की बातें जो थी, टीम चलाने वालों की बातें, कि यार रोहित 2027 के लिए नहीं, रोहित यार ये बस इंग्लैंड आपका थैंक यू है। मैं भी उनमें से था जिन्होंने इन बातों को मान लिया था कि हाँ यार इनकी बात तो सही है, फिटनेस की क्या गारंटी है, आपकी फॉर्म की क्या गारंटी है। भाई गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। आज मैं कहता हूं एक 24 साल के लड़के की फिटनेस की क्या गारंटी है। आपका 24 साल का लड़का भी तो फिट नहीं रह रहा, 24 साल का लड़का भी तो फॉर्म में नहीं है, उसकी 2027 की टिकट कैसे पक्की कर दें। ठीक है, आप एक तजुर्बेकार उम्रदराज खिलाड़ी को कह रहे हैं कि यार आपकी फिटनेस की गारंटी नहीं है, आपकी फॉर्म की गारंटी नहीं है। उन्होंने तो आपकी फिटनेस की भी और अपनी फॉर्म की भी गारंटी दे दी है। मैं जानता हूं कभी भी 1.25 साल है, और मैं जानता हूं इन 1.25 सालों में कई बार ये बातें आएंगी। एक दिन आएगा जब रोहित के रन नहीं आएंगे तो फिर सवाल होगा, एक दिन फिर रोहित रन बना देंगे तो हम कहेंगे लो जी मुंह बंद करा दिया। बट द फैक्ट इज रोहित शर्मा, विराट कोहली इज ये जो है उनको डिजर्व करते थे। मैंने कल भी कहा था कि रोहित शर्मा एक फुटबॉल नहीं है, एक किक यहां से लगी, एक किक उधर से लगी। रोहित शर्मा ने यार 2 आईसीसी ट्रॉफीज जिताई हुई हैं बतौर कप्तान। मैं कहता हूं एज प्लेयर ऑल्सो यार रोहित शर्मा की आप अचीवमेंट्स देखें ना, कहां से कहां तक थी। सो अनफॉर्चुनेट था। यह अलग बात है कि रोहित को भी मालूम था कि यहां से पहाड़ी रास्ता है और यह आसान रास्ता नहीं है। उनको भी मालूम था कि उनकी बैटिंग डिप की थी, उनको भी मालूम है कि उनकी हैमस्ट्रिंग की इंजरी आई थी। बट तकदीर ने अगर यहां पर लिखा है ना, उसको कोई मिटा नहीं सकता। तकदीर ने यहां पर लिखा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, भले वो कोच हो, भले वो सिलेक्टर हो, भले वो कप्तान हो, भले वो फैन हो, कोई भी हो। रोहित ने आज ऐसी बैटिंग की है, लॉर्ड्स में 50 साल से इंडिया खेल रहा है वनडे क्रिकेट, पहला 100 है किसी इंडियन बैट्समैन का। और ये 100 ऐसा नहीं था, यू वर चेजिंग 388, 388 रन। एंड में इंडिया कहेगा 27 रन से हारे हैं यार, लास्ट 3-4 ओवर तो टेल ही खेल गई, काश हमारी विकेट ना गिरती, काश मैच जीत जाते। फैक्ट है, इनफैक्ट जब तक रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे आप मैच आसानी से जीत रहे थे। कैन यू बिलीव इट। इंग्लैंड भी नहीं सोच रहा होगा 387 रन बनाने के बाद हम मैच हार जाएंगे। बट रोहित और विराट जब तक खेल रहे थे, हालांकि विराट उस वक्त तक रन बॉल खेल रहे थे और रोहित मार रहे थे, तब तक भी इंडिया ही मैच जीत रहा था। आपको पता है, आपने 42 ओवर में इंडिया का स्कोर था 295 for 2। रोहित आउट हो चुके थे, ईशान और विराट खेल रहे थे। 295 रनों पर इंडिया की 42 ओवरों में 2 विकेटें गिरी थी। और उस वक्त इंडिया 8, 9, 10 रन हर ओवर के बना रहा था, 10 रन हर ओवर में बना रहा था। यहां से रन कितने रह गए थे, यहां से 8 ओवर का गेम है और सिर्फ 93 रन रह गए थे, 93 रन इन 8 ओवर्स। 8 विकेटें इंडिया के हाथ में थी। T20 में तो बन जाता है, और यहां पर क्या बैटिंग विकेट थी यार, धूप निकली हुई है, आउटफील्ड पे चौके चौके हैं। और मैंने कहा ये नैटवेस्ट ट्रॉफी 2002 का फाइनल जो था उसकी दोबारा से याद आएगी। इंडिया मैच हार गया। सैम करन ने एक ओवर में ईशान को आउट कर दिया, उसी में आपने श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया, थोड़ी देर विराट आउट हो गए, थोड़ी देर राहुल आउट हो गए, ठक खत्म। मतलब ठीक है, हम सब जानते हैं 388 चेज नहीं होता, बट आज हो सकता था। तो इसको आप हार माने, प्लस कोई सिंपैथी नहीं है कि यार 388 चेज नहीं होता ना यार, हमने भी तो बनाया यार, 360 बनाया। 387 खाया किसने, इंडिया ने खाया ना। बॉलर तो इंडिया के थे, सिर्फ एक बुमराह ही तो नहीं है।
सिर्फ एक बुमराह ही तो नहीं है, मोहम्मद शमी की आपको जरूरत नहीं है। मोहम्मद सिराज को आपने अफगानिस्तान के उस मीनिंगलेस टेस्ट मैच में दोपहर 45 डिग्री में बॉल करा करा के उनका कंधा जो है वो उसको उतरवा दिया। अब आपके पास ये फास्ट बॉलर है, फिर आप जिद में हैं। जो जिद आपकी पहले विराट के साथ, जो जिद आपकी रोहित शर्मा के साथ, वो जिद आपके कुलदीप यादव के साथ। नहीं खिलाएंगे कुलदीप यादव को। इतनी गर्मी में बाद में इंग्लैंड ने ना स्लोअर कटर्स के साथ साथ और विल जैक्स ने और बेथल ने स्पिन डाल के इंडिया को रहा है। हमने कुलदीप यादव को नहीं खिलाना है। आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, कोई बात नहीं यार। तजुर्बा तो नाम की कोई चिड़िया भी होती है, स्पेशली लॉर्ड्स में जब आप खेलते हो यार, वो स्लोप के कारण आपको बैटिंग करना और बॉलिंग करने में तजुर्बा चाहिए होता है वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा एक मैच खेले 2022 में, अर्शदीप वहां पे मैच ही नहीं खेले थे। प्रिंस यादव और गुरनूर बराड़ लॉर्ड्स तो छोड़िए, अभी इंडिया की टीम में आए हैं, और आपने इन चारों को डाल दिया एक साथ। भाई सलाम है उस बंदे की जिसकी ये सोच थी। वो कोच और कप्तान दोनों से सवाल है। आज कहना बड़ा आसान है कि ये हो गया वो हो गया जी, ये नहीं है वो नहीं जी। बोले आप दोनों की चॉइसेस है, आपने दोनों ने 11 खिलाई है, आप सिलेक्टरों को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको जो प्लेयर चाहिए था आपको मिले, जो मिले वो इंजर्ड हो गए, इंजर्ड ही होते जा रहे हैं। तो आप इन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ लॉर्ड्स में एक डिसाइडर खेलने गए थे। कुलदीप यादव को आपने कहा नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, जो मर्जी कर लो जी। 387। तो ये सवाल आपका ना T20 में भी हुआ। बैटिंग की बात आ जाती है, बैटिंग पे गाज गिर जाती है। भाई साहब यही बॉलर्स, बॉलिंग देख लिया आपने T20 में भी, कैसे बनोगे वर्ल्ड चैंपियंस।